हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 8B। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट। इससे पहले हमने हिंदी की वर्कशीट की है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 8B। क्या डेट है? 12 अप्रैल 2021। ये हमारी EVS की वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। सभी बच्चे स्वस्थ हैं। बच्चों, चाहे जाना हो स्कूल या जाना हो नानी घर, ट्रेन ट्रेन साइकिल, पों बस या चुक चुक रेल में करते हैं सफ़र। इन पंक्तियों से हमें बहुत सारे वाहनों की याद आई होगी। तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ वाहनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन वाहनों का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है, उन्हें हम यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि वाहन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? ऐसे ही कुछ वाहन आपको नीचे तालिका में दिए गए हैं। अब आप इन वाहनों को साथ में दिए गए मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत करके अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर है वाहन, यहाँ पर वाहनों के नाम दिए गए हैं आपको, जैसे कि स्कूटर, रिक्शा, हवाई जहाज, नाव, टैक्सी, हेलीकॉप्टर, शिकारा। यहाँ पर है पहियों की संख्या, यदि पहिए हैं, यानी पहियों की संख्या, यानी आपको वाहनों के पहियों की संख्या लिखनी है। किस कार्य हेतु इस्तेमाल होता है, यहाँ पर आपको लिखना है। ये वायु परिवहन है, जल परिवहन है या भूमि परिवहन है, ये आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल है स्कूटर। फर्स्ट स्कूटर है तो स्कूटर में कितने पहिए होते हैं? 2, यहाँ पर लिख देंगे। फिर किस कार्य हेतु इस्तेमाल होता है? एक जगह से, यानी यहाँ पर लिख देंगे सवारी के यात्रा के। तो यहाँ पर क्या है? ये भूमि परिवहन है। यहाँ पर हम लिख देंगे इसके सामने भूमि परिवहन, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, यहाँ पर है रिक्शा। तो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? रिक्शा में 3 पहिए होते हैं और रिक्शा सवारी के काम आती है। सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, ठीक है। और ये कौन सा परिवहन है? ये भी भूमि परिवहन है। भूमि परिवहन। तो ये हो गई स्कूटर और रिक्शा की बात। फिर नेक्स्ट देखो, हवाई जहाज। हवाई जहाज, फिर है नाव, फिर है टैक्सी, फिर है हेलीकॉप्टर, फिर है शिकारा। तो ऐसे ही आपको पहले इनकी संख्या लिखनी है, फिर किस कार्य में काम आते हैं, इस्तेमाल होता है, वो लिखना है। फिर वायु परिवहन है, जल परिवहन है, भूमि परिवहन है, वो लिखना है। जैसे कि हवाई जहाज क्या होता है? हवाई जहाज वायु परिवहन होता है। नाव क्या होती है? नाव जल परिवहन होती है। टैक्सी भूमि परिवहन होती है। हेलीकॉप्टर वायु परिवहन होता है। शिकारा क्या होती है? शिकारा होती है हमारी जल परिवहन, ठीक है। तो ये लिख लेंगे, पहिए सभी के बच्चों लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट है बच्चों, जरा सोचिए, पुराने समय में जब इंजन वाले वाहन नहीं हुआ करते थे तो यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता था? तो ऐसी कोई भी 4 यातायात के साधनों के नाम अपने कॉपी में लिखिए। तो आप लिख सकते हो, जैसे बैलगाड़ी,
बैल गाड़ी, बैलगाड़ी लिख सकते हो। फिर और लिख सकते हो आप घोड़ा, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। और लिख सकते हो आप रिक्शा, और लिख सकते हो आप एक आप लिख सकते हो तांगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हम बहुत से यातायात के साधनों का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ वाहन ऐसे भी होते हैं जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए ही बनाए गए हैं। ऐसे ही कुछ वाहन नीचे दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम के साथ इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को अपनी कॉपी में लिखिए। तो बेटा आपको कुछ वाहन दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपको इन वाहनों का नाम लिखना है और ये किस कार्य में यूज़ होते हैं, तो आपको ये भी लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्या है, ट्रक है। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा फायर इंजन, यानी इसको हम दमकल बोलते हैं, ये आग बुझाने के काम आती है हमारे। ये क्या है, थर्ड क्रेन, क्रेन जो भारी चीज़ें होती हैं, कहीं से मिट्टी ढोनी होती है, इसलिए काम आती है। ये क्या है, ये सीमेंट को मिक्स करने के काम आती है, यहाँ पर आपने देखा भी होगा। ये है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस किस काम आती है, जो इंसान मरीज़ होते हैं यानी जो बीमार होते हैं उनको अस्पताल में ले जाने के काम आती है। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव, अनुपयोगी वस्तु से बच्चों का मनपसंद वाहन बनाने में उनकी सहायता करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।